अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम यूट्यूब। ओह मैडम आपका नाम? जी सोनी। मैं शार्क। सोनी सोनी, अच्छा सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद। तेरा हर एक जर्रा हमको अपनी जान से प्यारा। मिस्टर, आप ना अपनी जबान का जरा ख्याल रखें। मैडम मैं अपनी जुबान का ख्याल रख रहा हूँ, मैं अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए ये सब पढ़ रहा हूँ। अच्छा ये बताएं आप काम क्या करती हैं? आई सेल कमोडिटीज। मतलब? जी मैं सौदा बेचती हूँ। रशीदा हुण आई है ना गालते। आई मीन सौदा किस तरह, मुझे समझ नहीं आई, क्या मतलब आपका इस बात से? मुख्तलिफ कंपनीज का सामान मुख्तलिफ अंदाज में बेचती हूँ। मोहतरमा अगर कंपनी ऑफशोर हो तो? ऑफशोर हो तो बगैर शोर के ही बेच लेती हूँ। आप तो काफी तेज मालूम होती हैं। अच्छा अगर मैं ये कहूं कि आपके काम से मुआशरे में बिगाड़ पैदा हो रहा है तो आप क्या कहेंगी? ये बिल्कुल गलत बात है। बिल्कुल सही बात है। साबित करके दिखाएं। आपको मैं भी साबित कर देता हूं। अभी हाल ही में आपका एक चाय का ऐड आया, जिस चाय के ऐड में पूरा खानदान बल्कि पूरी हाजिर सर्विस नस्ल जो आपकी है वो नाच रही। मुझे ये बताए ये कौन सा खानदान है जो चाय पीने पर रक्स और सुरूर की महफिलें लगा लेता है? या आप लोगों ने चूल्हे पे कौन सा वर्ल्ड कप रखा हुआ था जिसे जीतने पे सब पागल होकर नाचे जा रहे हैं, नाचे जा रहे हैं, नाचे जा रहे हैं? देखें, हम वहां पे अपना कल्चर प्रेजेंट कर रहे होते हैं। मैडम ये कल्चर लाहौर के एक कोने में रहने दें। ये पूरे पाकिस्तान में पेश ना करें, ये बड़ा खतरनाक हो सकता है। ये ऐड आप साबित करता है कि आप पूरे मुल्क से करप्शन कर रही हैं। एक मिनट, आपने मेरा एक ऐड देख के इस तरह मेरे ऊपर दावा बोल दिया है। That's not fair। आपका एक ऐड, मैं आपके दूसरे ऐड की बात कर लेता हूँ। अभी हाल ही में आपका एक ऐड है, आप उसमें यूं आई कि खूबसूरती से आपने कहा सब कह दो। मेरे दोस्त ने सब कह दिया, उसकी तलाक हो गई। अब बताओ सबका जिम्मेदार कौन है? Well, your friend is crazy। वो पागल है। और मैडम जिन अदाओं से आप आके कहती है ना सब कह दो, वो दिल करता है कि सब कुछ कह दे। यकीन करें पागल तो आपने किया हुआ लोगों को। कैसे? अब आपका एक ऐड आया खाने वाला है जी, आपका खाने वाला ऐड है, उसमें आप बर्गर ऐसे पकड़ती हैं। पहले तो मेरा दिल किया कि काश बर्गर की जगह मैं होता या मैं बर्गर होता। और ऊपर से आप खाती कैसे हैं? मतलब कौन सी औरतें होती हैं ये, कहाँ ऐसा खाना खाया जाता है? वो एक तो हम अपनी औरतों को बर्गर खिलाने ले जाए, पहला निवाला इतने जोर का मारती हैं कि केचप की पीक अगले के मुंह पे जाके लगती है। अभी उससे फारिग होते तो मायो हाथों पे अकीदत मंदों की तरह चूमता हुआ बाहर आता है। कैसी बातें कर रही हैं आप? अभी इससे फारिग होते हैं तो गोश्त और सलाद हटो बचो और बचाओ बचाओ के नारे मारता हुआ फिसलता हुआ बाहर आ रहा होता है। हम तो यकीन करें आधा बर्गर बिल्ली को फेंक के जान छुड़ाते हैं और आप यम, यम, यम। ओ भाई खामदों ने डिमांडें शुरू कर दी हैं, वो अपनी बेगमों को कह रहे हैं ऐसे खाओ वरना हम तुम्हें बाहर नहीं लेके जाते। हाँ ना, मेरा शोर भी मुझसे यही डिमांड कर रहा है। भाई मेरा तो सांस चढ़ता है ऐसे खाते हुए। देखिए मेरी बात सुने, तमीज से खाना खाना ना एक अच्छी आदत है। मैडम तमीज से खाना खाना बहुत अच्छी आदत है, लेकिन मेरी बात सुनो, ये खाना खाते वक्त बारिश वाले गानों के एक्सप्रेशन देना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। यम यम यम। लिस्टन। क्या? I mean listen। हाँ रशीदा हाँ ये ना बात मैं पकड़ रहा हूँ। हाँ लिसन। हाँ जी। ये सब ना हमारी स्क्रिप्ट की डिमांड होती है। आपकी इस डिमांड के चक्कर में ना बहुत सारों की कमांड लूज हो जाती है। वो कैसे? अब मैं आपको बताता हूँ। अभी आपका फिर एक और ऐड था पिछले दिन मिंट का, आप ही आपने कहा इट्स ठंडा इट्स कूल। हमारे मोहल्ले के शेख साहब बच्चे फेंक के निकले। उन्होंने कहा पता नहीं कौन सी ठंड है जो मेरे से रह गई है।
वो तो निकल के बाद में मैंने देखा एक शेख साहब, ऊपर से उनका खर्चा हुआ किराने वाले को गिरबान से पकड़ा। तू मैंने सही ठंडा नहीं देता भाई। यार उस दिन ना मेरा भी मैदा जल रहा था, लेकिन आपकी ऐड देख के ना मुझे ठंड पड़ गई। फजूल बातें ना करें आप, ठीक है? हम मुआशरा खराब नहीं कर रहे। अच्छा। ये सोसाइटी पहले से खराब है जो ये सब सोचती है और करती है। अच्छा, तो मोहतरमा आपका ये मौकफ है कि सोसाइटी ऐसी है, आप उसे खराब नहीं कर रहे, आप ये कहना चाहती है, आपका ये मौकफ है, आप बिल्कुल। इसे एग्री करती है। तो मुझे ये बताएं कि अभी हाल ही में सोसाइटी के लिए आपका एक ऐड आया था बाइक वाला, उस बाइक के ऐड में आप यूं बैठे और जो लड़का है वो यूं बैठा। आपने पूरे ऐड में सारे के सारे रोड छोड़ के सिर्फ जंपों पे बाइक चलाई। अब लोगों को ये तरकीब किसने दी? लड़कों ने चंदे कर करके मोहल्लों में स्पीड ब्रेकर बना लिए हैं। वहां अंदरून मोहल्लों में जो ऐसे लगता है कब्रिस्तान ले आऊं मोटरसाइकिल। अब बताइए तरकीब कौन दे रहा लोगों को? मेरी बात सुने, सुनाई। उस एड में ना हमने लड़कों को मार्जिन दी है। आपके मम्मी के पुत्र लगते हैं लड़कों को मार्जिन दिया। वो जवान है, उनका हक है कि वो एंजॉयमेंट करे। कितनी आसानी से आप हमारे नौजवानों को गलत रस्तों पर लगाकर उसको एंजॉयमेंट का नाम दे रही है। आप नौजवानों को किसी बेहतर काम पर भी लगा सकते, लेकिन नहीं, आप लोगों से ये नहीं होता। देखिए मेरी बात सुने वकील साहब, सुनाए जी। लेट मी बी वेरी क्लियर। ओके। हमारी एडवर्टाइजमेंट की दुनिया में ना इसको अपील कहते हैं। कौन सी अपील? ये लव अपील है। तो लेट मी कंप्लीट। लोग इसको देखना चाहते हैं, रिलेट करते हैं। आप बजा फरमा रही हैं, लेकिन मोहतरमा ये लव अपील आप माँ बाप के दरमियान दिखाए, वो लव नहीं करते अपने बच्चों से। मुझे एक बात बताएं। जी पूछे। आप शादीशुदा हैं? आप कहेंगे तो कर लेंगे। मैं तो इजाजत लेके आया हूँ। देखिए मेरी बात सुने, जी सुनाए। जो मैं कहना चाह रही हूँ ना वो आप समझ नहीं सक रहे। समझाए जरा मुझे। आसान लफ्जों में कह देती हूँ। अब आपकी शादी हो और आपने अपनी बीवी से मोहब्बत यानी लव का इजहार करना है, तो वो वाला इजहार आप जाके अपनी वालदा मोहतरमा से कर सकते हैं? नहीं। देखें, दोनों मोहब्बतों में ना फर्क होता है। अब मोहतरमा फर्क होता है तो फिर आप भी शादीशुदा जोड़े दिखाएं। मतलब आप तो ऑस्ट्रेलियन तोते लव बर्ड दिखाते हैं वहां पे। Nobody listens to me here. Okay, I'm listening. Carry on. देखें, एड का टाइम होता है 15 से 30 सेकंड। अच्छा। अब उसमें हम पूरे निकाह सेरेमनी तो नहीं दिखा सकते कपल की। अब देखें, आपको आप इनडायरेक्टली निकाह सेरेमनी दिखा देते हैं, लेकिन निकाह सेरेमनी नहीं दिखा सकते। ये बात बताएं कि ये एड्स किन बेसिस पर बन रहे हैं? मुझे उन बेसिस की समझ नहीं आ रही। अभी तो मैंने आपको बताया है, अपील। हम अपने एड्स के अंदर डिफरेंट तरह की अपील्स यूज करते हैं। अच्छा। जैसे लव अपील, आउच, इमोशनल अपील, और सैड अपील, हैप्पी अपील, ह्यूमरस अपील वगैरह। अच्छा। तो इनसे ना हमारे एड्स चलते हैं। अच्छा मैडम, आप एक अपील भूल गई जिसमें सबसे ज्यादा एड्स बनते हैं, ठरक अपील। आप एक अपील भूल गई जिसमें सबसे ज्यादा एड्स बनते हैं, ठरक अपील। देखिए, अभी हाल ही में आपका एक ऐड आया मोबाइल फोन का। ठीक है, मोबाइल फोन से ज्यादा तो कभी आप मोबाइल फोन के आगे, कभी मोबाइल फोन के पीछे। मुझे तो समझ नहीं आ रही ऐड आपका है कि मोबाइल का है। मोबाइल से ज्यादा फीचर्स तो आपके दिखाए गए हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। फिर मैंने देखा गौर से कि वो तो मोबाइल है बेचारा, और गौर से मैंने जब देखा कि उस बेचारे की भी एंड पे मेरी तरह बैटरी लो हुई थी। देखिए, आप मेरी बात सुने। यू हैव नो राइट। आप मेरे साथ पर्सनल हो रहे हैं आप। और मोहतरमा, आप जो हमारी नस्ल के साथ पर्सनल हुई हैं वो अब सर छोड़ दीजिए। मैं माजरत चाहता हूँ। वो ठीक कह रही हैं, किसी के साथ पर्सनल नहीं होना चाहिए।
पर्सनल होना बड़ी बुरी बात है, आई अपोलोजाइज। पर्सनल होना आपका मानना है कि बुरी बात है, पर्सनल अफेयर्स में घुसना, पर्सनल एरिया में घुसना बुरी बात है। ऑब्वियसली। अच्छा, ये बुरी बात है, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं। तो अगर आपसे मैं ये सवाल करूं कि अगर दिन दिहाड़े आपके घर में कोई बगैर पूछे घुस आए तो आपको कैसा लगेगा? ये कोई पूछने की बात है? बहुत बुरा लगेगा, बल्कि मुझे तो हरासमेंट लगेगी। अच्छा, यहाँ हरासमेंट लगेगी जब दिन दिहाड़े बड़े बड़े स्टार्स आप लोगों के घरों में दाखिल हो जाते हैं, वो टुनटुना सा लेके, हैं? तब आपको हरासमेंट फील नहीं होती? और कमरों से होते हुए सीधा बाथरूम की तरफ निकलते हैं वो, अपनी फौज लेके गैर मर्मों के पास वो नमाज का तर्जुमा सुनाने आते हैं, तब नहीं होती आपको हरासमेंट फील? ये आपके दोगले में आ रहा है, क्योंकि वो बड़े बड़े स्टार और आप ये सब कुछ दिखाते रहते हैं। और अजीब किस्म के आपके पर्सनल अफेयर से जब वो लोग घुसते हैं तो मसला नहीं होता, हम आए तो आपको पर्सनल मटेरियल आ जाता है आपके पास। देखिए मेरी बात सुने, आप जो यहाँ पे बातें कर रहे हैं ना, वो एथिक्स भी होते हैं। कमाल बात है जी, एथिक्स यानी इखलाक, है ना? मैं जी। अखलाक नहीं, इखलाक, मैं इखलाक की बात कर रहे हैं। इनके एड्स में इतने अखलाक होते हैं कि उस दिन मैं अपना लंच कर रहा था, अचानक बाथरूम वाला एड फिर आ गया। अब ये कौन से एथिक्स है? कोई बंदा खाना खा रहा है, तुम लोग ट्यूं ट्यूं कभी यहां से, वो जाहिल के बच्चे कैमरा भी पूरा कमोड पे लगाते हैं। अब वहां कौन से मेरा भाई स्विस बैंक के अकाउंट है जो निकाल रहे हो? वो जाहिर है मान लिया, तुमने कहा कमोड पीला है, मान लिया यार। अब कमोड पीला होगा तो वही मानेंगे ना, नीला होगा तो फिर बाथरूम नहीं मैदा साफ कराएंगे। आपने सारी सोसाइटी की तबाहियां फेर दी। अच्छा। मैं आपको इसका मुजरिम ठहराना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि ये, एक मिनट, हम मॉडल हैं, एक्टिंग करते हैं, जो राइटर लिख के देता है और जो डायरेक्टर करने को कहता है हम तो वही करते हैं। तो मोहतरमा, आप ऐसे काम से बाइकाट करें जो माशरे में खराबियां पैदा कर रहा है। आप लोगों को जो काम मिलता है बस आप करते जाते हैं। खराबियां पैदा करे ना, तो फिर मुझे क्यों बुलाया है? उनको बुलाए, कटहरे में खड़ा करें और उनसे सवाल करें। नहीं मोहतरमा, लेकिन मेरा ये मानना है कि स्क्रीन पर आप लोग होते हैं, आप लोग ऐसे काम से बाइकआउट करें, मजबूरन वो भी आपको अच्छी चीजें बना के देंगे जो आप काम करेंगे। लेकिन नहीं, आप लोग तो ये देखते ही नहीं कि काम क्या हो रहा है। बस आया, काम किया, मुआशरा तबाह होता है या नहीं होता, बस मुआशरे को लिया और चल दिए। मेरी बात सुने जी। हम अपने एड्स में वही दिखाते हैं जो ये पब्लिक ना देखना चाहती है। जूरी ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से। ये वो झूठ है जो बोलकर आज की अवाम को लॉलीपॉप दिया जाता है। अवाम वो आप अवाम को नहीं दिखाते जो अवाम देखना चाहती है, अवाम वो देखती है जो आप उसे दिखाते हैं। आज से 20 साल पहले जब वो एक अजीब सा डेंटोनिक का कार्टून आके कहता था, हमारे दरबान की तरह का कार्टून था वो, है, जब वो आके कहता था कि ये टूथपेस्ट अच्छा, तो सब मान लेते थे। ओए, अपनी लड़ाई लड़ो, मेरी औलाद को कोई कुछ ना कहे। पूरी कौम की तर्जुमानी कर रहा है ये यहाँ सो के। चल बेटा सो जा। चले एथिक्स की बात कर लेते। आप मुझे ये बताएं कि आप कॉस्मेटिक के ऐड में आई, आपको मान लेते हैं नहीं मालूम कि कैसे कंटेंट बनता है, कैसे कंटेंट नहीं बनता, आपको आना होता है, डायरेक्टर के सामने अच्छा बनना होता है, प्रेजेंट करके आप चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन एक 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 चीज होती है, उसे कॉमन सेंस कहते हैं, वो तो है ना आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह। कॉमन सेंस है, पर इट्स नॉट माई जॉब कि मैं ये देखूं कि कोई चीज क्यों बन रही है, कैसे बन रही है और क्यों नहीं बन रही। मैडम, ये कॉमन सेंस जरूरी है। मिसाल के तौर पे आपका एक और ऐड है, मुझे ये बताएं कि शेविंग ब्लेड के ऐड में आपका क्या काम है? नहीं, मुझे एक बंदा अच्छी वाली शेव कर रहा है, गर 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 पीछे से है, व्हाट अ शेव। नहीं, मुझे बताओ, तुम ये नहीं कहोगी तो उसके बाल रह जाएंगे। हाईली डिसअपॉइंटेड। Why? मर्द हो क्या, आप मर्दों को नहीं जानते? अरे ये शेफ हमारे लिए तो करते हैं। अच्छा, आपके कहने का मतलब है जो शेव नहीं करते वो मर्द नहीं है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं कहना कुछ नहीं चाह रहा, मैं बस जानना चाह रहा हूं। देखिए मेरी बात सुने, सुनाए।
आप साफ किसके लिए होते हैं? गंदा होने के लिए। एओ, नहीं, कॉमन सेंस की बात चल रही है, मुझे कॉमन सेंस समझ नहीं आ रहा। अब आपका एक और ऐड है, मुझे उसका सेंस समझ नहीं आता। गद्दे का ऐड है, वो गद्दे का ऐड है, सॉफ्टी फोम। आप कभी सॉफ्टी फोम के यूं लेट रही हैं, कभी यूं लेट रही हैं। मुझे तो ऐसे लगा सॉफ्टी फोम में हरकत ना आ जाए, वो खुशी से ना बाहर निकल आए कि यार मैं जिंदा हूं, मेरे अंदर रूह डाली जाए। आप प्यार से कह सकती हैं ये सॉफ्टी फोम है, ऐसे खरीदिए, आइए। और आपकी वजह से तो मुझे पर्सनल मसाइल भी बहुत हुए। पूछिए कैसे? कैसे? अभी हाल ही में आपका एक ऐड आया, आप अचानक से स्क्रीन पे आई और पता नहीं, अभी तो वैसी लग भी नहीं रही जैसी स्क्रीन पे होती हैं आप, ठीक है? डोंट इंसल्ट मी। नो नो नो, आई एम रियली सॉरी, यू डिजर्व दैट। अच्छा, देखिए बात सुने, अभी आपका ऐड है, मुझे खुद उसका पर्सनली बड़ा नुकसान हुआ। मिसाल के तौर पे आप अचानक लिख लिए, आपने कहा आज ही आइए, आज ही पाइए सुपरमार्केट में, लूट लीजिए। मैंने रात को ऐड देखा, बस मैं सोया नहीं, सुबह 6:30 बजे में निकल गया सुपरमार्केट। वो मैं वहां गया, वहां तो कोई बंदा ही नहीं। फिर ढूंढा तो पता चला वहां भाईजान बड़ी बड़ी मूंछों वाले खड़े हैं। मैंने डरते मारते, उन्होंने मुझसे पूछा, हाँ भाई क्या करने आए हो? हमने कहा भाई लूटने आए हैं। उन्होंने कहा अंदर जगह बनी है। मैं कहा शायद अंदर इंतजाम होगा। अंदर गए, उन्होंने हमें लूट लिया। इतना खर्चा कराया कि मैं आपको क्या बताऊं। अब आपका मैं एक और ऐड बताता हूं। आपके एक चाय का ऐड है, आपने कहा पी लो। 4-5 लड़के सुबह टोन मिले हैं मुझे। तो मैंने चाय पी लो कहा था ना। ये पाकिस्तानी मर्द है बीन, ये कहां देखते हैं कि क्या पीना। उन्होंने सुना है पी लो, वो निकल पड़े आधे इस कोने में, आधे इस कोने में। मैंने सुबह पूछा क्या हुआ, कहता मोहतरमा ने कहा था पी लो, इन्होंने पी लिया। अगेन माई पॉइंट। व्हाट इज योर पॉइंट? मैंने कहा था ना कि मुआशरा खराब है। द थिंग इज, मैंने कहा था चाय पी लो, अब वो कुछ और पीकर आ गया। दैट इज नॉट माई प्रॉब्लम। आपने ठीक कहा था कि चाय पी लो, और ऐड भी चाय का था, लेकिन आपने जिस अंदाज में कहा था वो चाय पीने वाला मसला नहीं था मैडम। मेरी बात सुने, आपने कहा पी लीजिए। अब ऐसे आप अपने अब्बा को कहेंगे अब्बा चाय पी लीजिए? अब्बा तो फौरन देखेंगे ना भाई, दोस्तियां कहां चल रही है मेरी बेटी की। देखिए ये एड्स में आप लोग बड़ा जुल्म करते हैं लोगों के साथ। आपको समझ नहीं आ रही। आपके नाज नखरे, आपकी अदाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन इन्हें गुड मैनर्स में इस्तेमाल कीजिए प्लीज, इनका मिसयूज ना कीजिए। आपकी बातों से ना मुझे पता है क्या लग रहा है। आपके जैसे ही मर्द होते हैं, बैकवर्ड, नैरो माइंडेड, कंजर्वेटिव, ओल्ड स्कूल, जो वुमेन एम्पावरमेंट से ना जलते हैं। मोहतरमा, ये कौन सी वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जा रही है कि जिसमें औरत के जिस्म को इस्तेमाल करके चीजें बेची जा रही हैं, उसकी जिस्म की नुमाइश से चीजें फरोख्त हो रही हैं? ये कौन सी वुमेन एम्पावरमेंट है? वुमेन एम्पावरमेंट नाम है औरतों के राइट का, उनकी तालीम का, उनके तकद्दुस का और उनकी जिंदगी का। ये वुमेन एम्पावरमेंट का मिसयूज है मोहतरमा जो आप कर रही हैं। और आप जो इतनी एम्पावरमेंट की और इस सब की बात करती हैं मोहतरमा, रहने दीजिए। मुझे तो आपकी एक्टिंग स्किल्स पर भी शक है। एक्सक्यूज मी, हु आर यू टू जज मी? हाँ, अमिताभ बच्चन ऑफ दिस अदालत? नो, आई एम मुनव्वर जरीफ ऑफ दिस अदालत। और मैं ना इस अदालत का नन्ना हूं, नन्ना। अच्छा, आपका ये मानना है कि आप एक अच्छी एक्ट्रेस और मॉडल हैं? बिल्कुल। चले, अब आपको एक्टिंग का भी टेस्ट देना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे, मैं वो प्रोडक्ट हूं कि जिसको आपने बेचना है। अगर आप अच्छी एक्ट्रेस मॉडल हैं तो मुझे बेच के दिखाइए। ला, ये कौन सा मुश्किल काम है। बेहतरीन वकील, सलीकामंद, उम्दा, दिलकश चेहरा, हर रंग में दस्तयाब, सच्चा, खरा और ईमानदार।
नमाजी, परहेजगार, तहज्जुद गुजार, फौरन आके खरीदिए। अब ठीक है, हम मान लेते हैं कि आप एक अच्छी मॉडल गर्ल है। मैं ज्यूरी से कहूंगा कि ज्यूरी प्लीज फैसला सुना दे इससे पहले कि मेरे पर भी 70% ऑफ लगा दे। मैं ओ सुना देते हैं। मैडम, आपने एक ऐड किया था इस खोल का, अगर आपके ताल्लुकात उनसे अच्छे हैं तो 2-4 डब्बे मिल सकते हैं। मुझे ना जरा मैदे का मसला है। माफ कीजिएगा जज साहब, हम इस बगोल बेचते हैं, आप अपना एज पालोरी का टेस्ट कराएं। ये कौन सा टेस्ट है जी? एज पालोरी इसमें क्या होता है? बैक्टीरिया होता है आंतों का, जिसकी वजह से उनको जलन हो रही है ना, वो उसके सिम्टम्स होते हैं। अच्छा, आपका मुंह इतना अक्लमंद नहीं है जितनी आप बातें कर रही हैं। मैं ज्यूरी से दरख्वास्त करूंगा कि आज का फैसला सुनाया जाए। तमाम तनुकात को सामने रखते हुए ये ज्यूरी कंटेंट मेकिंग कंपनी से दरख्वास्त करती है कि किसी भी कंटेंट को बनाते वक्त इस माशरे की तरक्की और बिगाड़ को मद्देनजर रखा जाए। ये ज्यूरी मॉडल और एक्टर हजरात से भी गुजारिश करती है कि काम को हासिल करते वक्त उस काम को तरजीह दें जिससे माशरे में बेहतरी आए और फ़नून लतीफ़ा को भी नुकसान ना पहुंचे। आज की अदालत बर्खास्त की जाती है। अरे वो भी मेरी बात तो सुनो, मेरे कपड़े दे दो, कब से मैं वेट कर रही हूँ। और दे देंगे मूवी कपड़े, उसके अपने नहीं सिल रहे, साइडों से बाहर आया हुआ है।